नमस्कार प्रिय मित्रों। जन्म कुंडली में केतु महाराज जिस भाव में बैठे हो उस भाव से 4 घर आगे आपके जीवन का भविष्य, आपके जीवन का बेहतरीन समय, आपके जीवन का सुख, आपके जीवन की ग्रोथ, आपके जीवन का वो लकी टाइम जब आप एक बादशाह की जिंदगी जिएंगे, छुपा होता है केतु से चौथे भाव में। प्रिय मित्रों, आपके जन्म कुंडली में केतु महाराज जिस किसी भाव में बैठे हों वहां से आप 4 घर आगे चले जाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपको जीवन में क्या मिलने वाला है, जीवन में कितनी उपलब्धि मिलने वाली है। और केतु आपको बता देता है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। जिनके कुंडली के एकादश में, पंचम में या लगन में केतु हो, ऐसा जातक महसूस कर लेता है, होने वाली घटना को पहले ही जान लेता है, पहले ही समझ लेता है। और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ा प्रभावशाली होता है। उसको अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाली अनेक प्रकार की शक्तियां जीवन में अपना उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास करती हैं, यानी शक्ति उनको मिलना चाहती है, शक्ति खोजती हैं। यक्षिणी, योगिनी, अनेक जो छोटी सिद्धियां हैं वो आपको मिल करके और आपके द्वारा अपना प्रभाव समाज में दिखाना चाहती है। प्रिय मित्रों, सिद्धि प्राप्त करने के लिए केतु ग्रह और शनि, ये 2 ग्रह बड़े ही पावरफुल हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी ज़रूरत पड़ती है इनकी। साथ ही साथ आज हम चर्चा करेंगे कि केतु से चौथे भाव में कौन सा ग्रह है, तो क्या परिणाम आपको देने वाला है। अगर केतु से चौथे भाव में सूर्य बैठे तो ऐसा जातक पिता के संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, पिता का सुख प्राप्त करता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, पद मिलता है, प्रशासनिक सेवा में ऐसा जातक जाता है। साथ ही साथ राजनीतिक दल के लोग भी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, अगर वहीं आपके जन्म कुंडली में केतु से चौथे भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो ऐसा जातक अपने मातृपक्ष को समर्पित होता है, माता का सुख प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है। साथ ही साथ ऐसे लोग दूध, मिठाई, पानी इत्यादि का व्यापार कर सकते हैं, कंसल्टेंसी का व्यापार कर सकते हैं। ऐसे लोगों को नेवी वगैरह में भी जॉब करने का मौका मिलता है। समुद्री यात्राएं बार बार करते हैं, इनको पानी में यात्रा करना बड़ा पसंद रहता है, तैराक किस्म के व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ मानसिक समस्या थोड़ा रहती है, मन अस्थिर रहता है। अगर केतु से चौथे भाव में मंगल बैठे हैं तो जातक जमींदार किस्म का होता है, काफ़ी लंबी प्रॉपर्टी का मालिक होता है, मेडिकल फील्ड में जा सकता है, डिफेंस में जा सकता है, होटल, रेस्टोरेंट या बिजली विभाग में वर्क कर सकता है, टूर एंड ट्रेवल्स या ड्राइविंग के कार्य में निपुण पाया जाता है। अगर केतु से चौथे भाव में बुध बैठे हैं तो जातक वाणी का जादूगर होता है, वक्ता हो सकता है, वकील हो सकता है, प्रवक्ता बन सकता है, साहित्यकार हो सकता है, सिंगर हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी से रिलेटेड वर्क करने वाला पाया जा सकता है। अगर केतु से चतुर्थ भाव में गुरु महाराज बैठे हैं तो जातक पूजा पाठ करने वाला, ज्योतिषी, कर्मकांड वेत्ता, समाज के लिए उपदेशक या खाने पीने के सामान का व्यापार करने वाला हो सकता है, फल फ्रूट का व्यापार करने वाला हो सकता है, किराना स्टोर का व्यापार करने वाला हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे जातक को दूर दराज धार्मिक यात्रा कराने वाले गाड़ी का भी व्यापार करने का मौका मिल सकता है। अगला जो है, केतु से चतुर्थ भाव में यदि शुक्र महाराज हो तो जातक निश्चित रूप से कपड़े का व्यापारी हो सकता है, कॉस्मेटिक्स का व्यापारी हो सकता है, एक्टिंग की फील्ड में जा सकता है और साहित्य के दृष्टिकोण में भी आगे बढ़ता है। ऐसे जातक
इत्र का व्यापार कर सकते हैं, कपड़े का कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड का कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, लग्जरियस लाइफ होती है इनकी, अप टू डेट रहने वाले होते हैं, जीवन में खूब सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होती है। अगर केतु से चतुर्थ भाव में शनि है तो हर काम में डिले होगी, हर काम में रुकावट आएगा, पिता के साथ संबंध खराब होंगे, वैवाहिक जीवन में पीड़ा आएगी और निश्चित रूप से जातक अपने जिंदगी से परेशान, थका हुआ, हारा हुआ महसूस करने लगता है। जितनी इच्छाएं होती हैं एक समय के बाद सारी इच्छाएं टूटती नजर आती हैं और जातक अंदर से टूट जाता है। लेकिन चमत्कार तब होता है जब अंदर से जातक टूटता है तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होता है, यानी विपरीत राजयोग की तरह फल मिलता है। जब अपने जीवन की सारी इच्छाएं जातक समेट चुका होता है तब उसे केतु से चतुर्थ भाव में बैठे शनि अचानक बड़ा धन लाभ प्राप्त कराते हैं। तो ये रहा आपके केतु से चतुर्थ भाव में सभी ग्रहों का फल। आपके किस भाव में केतु हैं और वहां से चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा, अपने कुंडली को देख करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, कुंडली रीडिंग चाहते हैं तो आप हमें तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7310113939। इस नंबर पर आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर चैट के द्वारा भी फुल विश्लेषण ले सकते हैं। रत्न, रुद्राक्ष, ब्रेसलेट इत्यादि के लिए संपर्क कर सकते हैं। किसी ग्रह की शांति करवाना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।